और अब पुतिन का गूगी कोड। जी हां, यूरोप पर रूस के हमले का खतरा गहराता जा रहा है। हालांकि रूस की तरफ से अब तक कोई बड़ा कदम यूरोप के खिलाफ नहीं उठाया गया, लेकिन यूरोपीय देश रूस की गतिविधियों को लेकर जिस तरह के हालात देख रहे हैं वो उनकी आशंका को और पुख्ता करते हैं। अब सवाल है कि नई गतिविधि क्या है जिससे यूरोप डर गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन रूस के बीच बढ़ रही आक्रामकता ने दोनों तरफ संकट बढ़ाया है, लेकिन पुतिन ने अब एक ऐसे प्लान को एक्टिवेट कर दिया है जिसमें यूक्रेन समेत यूरोप के उन देशों में तबाही मच सकती है जो यूक्रेन के पक्ष में खड़े हैं। यूरोप पर हमले का प्रण, समंदर में फिक्स रन। जमीनी जंग के बीच यूक्रेन ने जैसे ही काला सागर में रूस को टारगेट बनाना शुरू किया, वैसे ही पुतिन ने समुद्री जंग के मोर्चे पर ऐसी तैयारी शुरू कर दी जिसने यूरोप समेत ब्रिटेन के लिए संकट खड़ा कर दिया है। ये संकट है समंदर से न्यूक्लियर हमले का, और इस खतरे से आगाह किया है रॉयल नेवी ने, जिसने बताया है कि रूस ने समुद्र में रिसर्च करने वाली इकाई को फिर से एक्टिवेट कर दिया है, और यही इकाई रूस के जासूसी जहाज और सबमरीन को कंट्रोल करती है, जो समुद्र की सतह पर बिछे केबल को नष्ट कर सकती है। हालांकि इस दावे की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ये सच है तो इसका मतलब है कि पुतिन ने एक बेहद खतरनाक मिशन को शुरू कर दिया है, यानी मिशन तोड़फोड़ एक्टिव गूगी कोड। रूस के इस कोड वर्ड से खास तौर पर ब्रिटेन अच्छी तरह वाकिफ है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें टारगेट ब्रिटेन और उसके सहयोगी हैं। दरअसल गूगी रूस की एक जासूसी यूनिट का नाम है जो समुद्र में दुश्मनों को निशाना बनाकर गायब हो जाती है। इस यूनिट का ठिकाना आर्कटिक की बर्फ के नीचे है, जिसका पता लगाने में सोनार भी नाकाम हो जाता है। यानी पुतिन ने ऐसा मिशन शुरू किया है जिसमें ब्रिटेन और उसके सहयोगी देशों के बीच कम्युनिकेशन न सिर्फ ठप होगा, बल्कि न्यूक्लियर तबाही में कोई एक दूसरे को मदद भी नहीं दे पाएगा। और ब्रिटेन के दावे पर इसलिए विश्वास किया जा सकता है क्योंकि हलचल समुद्र में बढ़ी है। रूस प्रशांत क्षेत्र में नौसेना की ताकत बढ़ा रहा है। लंबी दूरी की परमाणु मिसाइलों से लैस पनडुब्बी तैनात कर ली है, जिसका मतलब है कि रूस कोई ना कोई एक्शन लेने वाला है। फिर वो यूरोप को मध्य पूर्व से जोड़ने वाले समुद्री केबल को नष्ट करना हो या फिर समुद्र से यूरोपीय देशों पर हमला हो।